श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान श्री घृष्णेश्वर के पावन चरण शरण में 9 सितंबर से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय कथा शुरू हो गई है, जो कि आप आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर देख सकते हैं। आज 11 सितंबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है जो आप श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। गुरुजी ने अपने पहले उपाय में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ है तो उसके लिए आपको उपाय करना है, श्राद्ध पक्ष में उपाय कर सकते हैं। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन या फ्लैट पर किसी ने कब्जा कर लिया है और अगर वो आपकी प्रॉपर्टी छोड़ नहीं रहा है तो उसके लिए भी श्राद्ध पक्ष में उपाय किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। पहली जानकारी में गुरुजी ने बताया है, घृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर उत्तर की ओर मुख करके हाथ में एक बेलपत्र लेकर घृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर, घृष्णेश्वराय नमः बोलने पर, कामना करने पर यदि एक बेलपत्र नंदी को दे दी जाती है तो बाबा घृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण में लिखा है। इस उपाय को आप जरूर कीजिए। कथा की दूसरी जानकारी में गुरुजी ने बताया है कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है। जिस पात्र पर पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, उस पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा सा कम दिखे उस समय पर शिवलिंग को धीरे से जल में छोड़ दिया जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर, जो गुरुजी ने एक पत्र के माध्यम से दी है। वर्षा रमेश अग्रवाल संभाजी नगर की रहने वाली हैं। वे लिखती हैं कि गुरुजी, मेरे पति 3 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं। बाबा की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से 21 सितंबर 2024 को सुबह मेरे पति को मेजर अटैक आया। डॉक्टर ने बहुत कुछ बोल दिया था। बाबा ने करुणा करी। बाबा की करुणा किसको कहते हैं समझ में आया। मैं नहीं जानती कि एक लोटे जल में क्या होता है, पर आज कहती हूँ कि एक लोटे जल में वो बल है जिससे एक नारी अपने पति के प्राण यमराज से वापस ला सकती है। शिव की कृपा है। डॉक्टर के हिसाब से ये चल नहीं पाते, न उठ पाते, न बैठ पाते हैं। एक लोटे जल और बेलपत्र ने ऐसा कमाल कर दिया कि आज ये चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। इस जानकारी में गुरुजी ने बताया है 5 वृक्ष, वट, आंवला, बेलपत्र, पीपल, शमी वृक्ष, ये ऐसे हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी अगर आपने अपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं कथा की 6ठी जानकारी की ओर। जब हम तुलसी को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, यदि एक मंत्र हमारे मुंह से निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, भोजन दे, अनुष्ठान करे, यज्ञ करे, तो 5 बार भी यदि कोई स्वधा का नाम ले लेगा, उसका पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुँच ही जाएगा।
कथा की 8वीं जानकारी में गुरुजी ने उपाय बताया है। अगर आपसे कोई कह दे कि आपकी किस्मत में ये सुख नहीं है, अगर पितृपक्ष के अंतर्गत शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण करके स्वधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दोगे तो शिव उसका कल्याण कर ही देते हैं। 9वीं जानकारी में गुरुजी ने उपाय बताया है। आपका फ्लैट, आपकी दुकान या आपकी प्रॉपर्टी पर यदि किसी ने कब्जा कर लिया है तो प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 घी के दीप लगाएं। उन घी के दीप के आगे एक हल्दी का, एक कुमकुम का, एक हल्दी का चावल का दाना और एक कुमकुम का चावल का दाना रख दीजिए। स्वधा 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 3 बार कह दीजिए और हमारे पितरों का, कुल देवता का, महादेव का स्मरण करें और शिव से प्रार्थना कीजिए, महादेव हम पर कृपा करें। हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अपना गोत्र बोलकर स्मरण करें, बाबा से कहें, जमीन लोगों ने हथिया ली है, वो दे नहीं रहे, हमारी जमीन छोड़ नहीं रहे, मुझे वापस लौटा दो। 2-4 अमावस्या पर यह उपाय करो, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल ही जाएगी। कथा की 10वीं जानकारी में गुरुजी ने उपाय बताया है कि अगर कोई कर्जे में डूबा हुआ है, सब कुछ गिरवी रखा गया है, तो उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप जलाना है। 5 वृक्ष हैं, बेलपत्र, पीपल, आंवला, वट, शमी, किसी भी एक वृक्ष के नीचे इस दीप को प्रज्वलित करें और कामना करें, उसका कर्जा चूक ही जाएगा। कथा के 11वीं जानकारी में गुरुजी ने आगामी कथाओं की सूचना दी है। गुरुजी ने महाराष्ट्र वालों को बधाई देते हुए कहा है कि 2 कथा महाराष्ट्र वासियों को पंडाल में बैठकर सुनने का मौका मिलेगा। पहली कथा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव महाराष्ट्र में दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा होगी। बाबा भृंगी शिव महापुराण की कथा है। इसका आनंद आप सब पंडाल में बैठकर लेंगे। और दूसरी कथा 12 से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में होगी और तीसरी कथा 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में होगी। सितंबर की जो कथाएं हैं वो ऑनलाइन होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।